सामने हमारे मुस्लिम भाई और हमारे हिंदू भाई और हमारे बौद्ध समाज के और जितने भी हमारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं, मैं तमाम का अपनी तरफ से और जमीयत उलमा की तरफ से तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मुझे इस मंच के ऊपर पूरा भारत नजर आ रहा है, पूरा भारत नजर आ रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई एक साथ में जमा हुए। गुज़िश्ता कल हमारे मराठा भाइयों का आरक्षण का जो मोर्चा था, उसके अंदर तमाम ही मुसलमान भाइयों ने साथ दिया है। आज इसी को हमारे मराठा भाइयों ने हमारे साथ में हमारे शाना बशाना खड़े रह करके हमारा साथ दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरम सामीन और मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, 800 साल तक मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत रही है। 800 साल तक, जब मुसलमानों की 800 साल तक हुकूमत थी तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने की चिड़िया उसको कहा जाता था। और अजीबोगरीब तामीरात उन्होंने हमारे सामने पेश की है, जैसे कि लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है और कई ऐसी तामीरात है जो मुसलमानों के दौर में वजूद में आई। जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों की नापाक और गंदी नजर पड़ी तो मेरे भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने फतवा दिया, जिन्होंने अपनी गर्दनों को कटाया, वो 2 लाख मुसलमान थे। और 2 लाख मुसलमानों में 51,500 उलमा किराम थे। आज भी हम सबको, चाहे मराठा समाज हो, चाहे धनगर समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, आज तक हमने अलग अलग अपने मोर्चे निकाले हैं, आंदोलन किया है, लेकिन आज हमको जरूरत है, जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिरीन हिंदू और मुस्लिम मिलकर के, सारों ने मिलकर के अंग्रेज को इस दुनिया से, इस हिंदुस्तान से भगाया है। आज भी हमको खड़ा होना है इस हुकूमत के खिलाफ। अकेले से काम नहीं चलेगा। जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए हर मजहब के लोग आगे आए हैं, आज भी हमको आगे आने की जरूरत है और एक साथ में लड़ने की जरूरत है। याद करता है ज़माना उन इंसानों को, याद करता है ज़माना उन इंसानों को जो रोक देते हैं बढ़ते हुए तूफानों को। हमारे बुजुर्गान दीन इसके हामिल थे, आज हमको खड़ा होना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुस्लिम समाज जैसे ही हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, उसी वक्त से मुसलमानों के हालात खराब होना शुरू हो गए। उनकी समाजी हालत, उनकी इक्तिसादी, उनकी माशी और उनकी मुआशरती और तालीमी हालत बद से बदतर होती गई। हुकूमतों ने इनका ख्याल नहीं रखा, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। उसके बाद 1951 में जमीयत उलमाए हिंद ने आरक्षण के मुद्दे को उठाया और उसके खातिर जद्दोजहद करते रहे, और उसी का नतीजा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्रा में, तमिलनाडु के अंदर, मगरिबी बंगाल के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा चुका है। इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर पिछली सरकार ने मराठा समाज के लिए 16% और मुस्लिम समाज के लिए 5% आरक्षण का ऐलान किया था। ये दोगली सरकार, ये आज की मौजूदा सरकार, उसने इसका पालन नहीं किया। मराठा समाज के रिजर्वेशन को नागपुर असेंबली के अंदर पेश किया, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन को पेश नहीं किया, उसको रिन्यूअल नहीं किया। ये पिछली सरकार अगर किसी चीज का ऐलान करती है तो मौजूदा सरकार का काम है कि उसको रिन्यूअल करना। सच्चर से मैं नहीं कहता, सच्चर समिति रिपोर्ट कहती है। मुसलमानों की इक्तिसादी, मुसलमानों की माशी और मुसलमानों की हर तरह की हालात
ये दलित तो इससे भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। इसी तरीके से रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को बैंकों के अंदर, कौमी बैंकों के अंदर लोन नहीं दिया जाता, कर्जा नहीं दिया जाता। इसी तरीके से महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि नौकरियों के अंदर मुसलमानों की तादाद 4% है और फौज और पुलिस के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी है? 3% से भी कम। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अफसोस सद अफसोस, हमारी तादाद एक जगह बहुत ज्यादा है और वो है जेल की काल कोठरियां। आज बेकसूर मुसलमान वहां पर सड़ रहे हैं। 5-10 साल के बाद में वही मुसलमान जिसको शक की बुनियाद पर उठाया जाता है, दाइश का नाम देकर के उठाया जाता है, अलकायदा का नाम देकर के उठाया जाता है, 5-10 साल के बाद में वो आजाद क्यों होता है, वो रिहा क्यों होता है, बेकसूर होता है? हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि पहले ही तफ्तीश करना चाहिए। जेलों के अंदर हमारी तादाद कितनी है? 25%। कितनी? 25% है हमारी तादाद। आरक्षण हमको क्यों चाहिए? आला तालीम के लिए। आला तालीम के लिए हमको आरक्षण चाहिए, नौकरियों के लिए हमको आरक्षण चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आरक्षण चाहिए, हमको गुर्बत को खत्म करने के लिए आरक्षण चाहिए। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, तासुब को खत्म करने के लिए आरक्षण चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री बड़े शौक से, बड़ी दिलेरी के साथ में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब वो चश्मा लगाते हैं तो मुसलमान उनको दिखाई नहीं देते, मुसलमान उनको दिखाई नहीं देते। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? हाँ? इसी तरीके से अगर हमको आरक्षण मिलेगा तो लड़कियां पढ़ेंगी, लड़के पढ़ेंगे। आज स्कूलों में लिखा हुआ रहता, सारे सीखो या पुढे जाओ या, हाँ? सब सीखो और आगे जाओ। यहाँ पर तो क्या है, आगे जाने का चांस नहीं है। यहाँ पर एक लड़की या एक लड़का 99% मार्क्स लेकर आता है, लेकिन सामने आरक्षण वाला रहता है, 45 पर भी उसको नौकरी लग जाती है और ये 99 वाला बाकी रह जाता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हमको हिम्मत नहीं हारना है, हमको हिम्मत नहीं हारना है। अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो कल हम अकेले नहीं निकलेंगे, अकेले नहीं निकलेंगे। अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और हमारे धनगर समाज के भाई और हमारे मुस्लिम भाई मिलकर जो है, जैसे हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया है, हम मौजूदा हुकूमत का मुकाबला करें। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। हम यहीं पर पैदा हुए हैं। हमारे मौलाना महमूद मदनी कहा करते हैं कि हम बाई चांस मुसलमान नहीं है, हम बाई चांस इंडियन नहीं है, बल्कि हम बाई चॉइस इंडियन हैं। बाई चॉइस, बंटवारे के वक्त हम नहीं गए यहाँ से, क्योंकि हमने चॉइस किया है, हमने चाहा है, हमने प्यार किया है हिंदुस्तान से, इसलिए हम इसको छोड़कर नहीं गए। अगर हमको आरक्षण नहीं मिला तो हुकूमत काल खोल करके सुन ले, हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीठ फेरने वाले नहीं हैं, बल्कि हम ऐसे मोर्चे, ऐसे आंदोलन हम करते रहेंगे जब तक कि हमको हमारा हक नहीं मिलता।